हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। और मैं अभी के टाइम पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक क्लेवर का पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अब तक वो नहीं देखा तो जाकर के देख लो, क्योंकि उसके बिना स्टोरी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों को पहले मैं आप लोगों को सारे के सारे कैरेक्टर्स का नाम इंट्रोड्यूस करा दूँ, क्योंकि भाई मैं नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं सबसे आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले आते हैं अपना फिनरल और जोकर बॉय। फिनरल वो बंदा होता है जो कि भाई टेलीपोर्ट मैजिक का यूज़ कर पाता है, और जोकर बॉय के बारे में भाई कोई खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। आगे जाकर के हमको पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए अभी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता हैगा। और इसके बाद अपनी आती है कि अपनी भाई ठरकी बंदी, बोले तो वेनेसा, सॉरी इसका नाम है वेनेसा, और इसको ठरकी बंदी बुलाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो आता है अपना होता है भाई लक। लक जो भाई है ये बदमाश टाइप का बंदा है, क्योंकि इसको हमेशा लड़ने का शौक है और ये फाइट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना गैन। इसका नाम मेरे को नहीं पता है, बट अभी इसको हम गैन बुलाएंगे। और ये होता है अपना सिस्टर लवर भाई। हाँ सच में अपनी बहन से बहुत प्यार करता है भाई ये बंदा। इसके बाद आती है अपनी चार्मी, जो कि होती है खाने वाली बंदी, ठीक है। और इसके बाद मेरे हिसाब से और कोई बचा नहीं है अभी। अरे हाँ, अपना मेन बंदा तो रह गया भाई बिग बॉय, जिसके मुंह से हमेशा धुआं निकलता रहता है, शायद ये माल फूकता है। इसके बाद आता है अपना मैग्ना। और मैग्ना भाई क्या ही बोलूँ इसके बारे में, मैग्ना तो मैग्ना ही है, ठीक है। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग हम लोग वहाँ से करेंगे जब इन लोगों ने नोवा को बचाया होता है, मतलब नोवा सिल्वा को बचाया होता है उसके ही वाटर मैजिक से। यहाँ पे सब लोग उसको बोलते हैं कि देखो तुम ऐसी टेंशन मत लो कि तुम्हारा मैजिक पे कंट्रोल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट तुम लोग अपने हमारे ही ब्लैक बुल्स की मेंबर हो, इसलिए हम तुम्हारा साथ देंगे, और तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तुम अपने मैजिक पे कंट्रोल कर लोगी। इसके बाद आस्था को दिखा दो कि साफ सफाई वगैरह कर रहा होता है, कपड़े वपड़े धो रहा होता है, और जब वो यामी को उठाने के लिए जाता है तब उसको वहाँ पे गालियाँ पड़ती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब अपना आस्था कपड़े वपड़े सुखा रहा होता है तब उसको याद आता है, अरे यार मैं ये सारे के सारे काम तो मैं चर्च में भी किया करता था। और इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब खाना खाते टाइम पे जो अपना आस्था होता है वो सिल्वा को बोलता है, नोवा को बोलता है कि यार तुम लोग मेरी हेल्प क्यों नहीं करते, तुम भी तो मेरे नहीं हो। तो वो बोलते हैं कि मैं ना रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे लिए ये सब काम नहीं बने हुए हैं। इसके बाद जो अपना आस्था तो मैग्ना से पूछता है भाई हम लोग करते क्या है, तो मैग्ना भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और उसको बोलता है बे भाई तेरे को ये भी नहीं पता कि हम लोग क्या करते हैं। अबे साले हम लोग मैजिक नाइट्स हैं और हम लोग डीमन से लोगों को बचाते आएंगे, हमको मिशंस पे जाना पड़ता है। ये सब ना मतलब इसके बारे में सबके सब अपने अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी डिटेल्स उसको देते आएंगे कि हाँ भाई देख ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मेरे हिसाब से मैजिक नाइट बन के ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैजिक नाइट बन के ये होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके वो लोग सबके अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे होते हैं। तभी क्या होता है वहाँ पे ना उसका खाना, चार्मी का खाना खत्म हो जाता है। वो ना अपने शिप्स को समन करते जो कि फास्ट उसके लिए खाना बनाने लगते हैं, और भाई वो बहुत भूखी बंदी आएगी। इसके बाद जो अपना ग्रे होता है ना, मतलब बिग बॉय, ये क्या करता है भाई आस्था का रूप लेकर के आता है और उसको बताता है कि मैजिक नाइट बनने के क्या फ़ायदे आएंगे। तभी वहाँ पे एंट्री लेता है अपना यामी सुके हीरो, जो कि भाई उस मैग्ना को बोलता है कि चलो मेरे साथ, हमें एक इंपॉर्टेंट मिशन पे जाना है। जो सुनने का आस्था बोलता है मैं भी जाऊँगा, बट मैग्ना बोलता है कि नहीं ये बहुत ही खतरनाक मिशन है, यहाँ पे बच्चे नहीं जाते हैं। तो अपना आस्था सोचता है अच्छा तो ये लोग बहुत ही खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं, बट मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि मैं ज़रूर से मिशन पर जा पाऊँ। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो अपना मैग्ना और यामी होता है ना, ये भाई लिटरली किसी जगह पे बैठ करके क्या कर रहे होते हैं पता है, जुआ खेल रहे होते हैं। किसके साथ, एक विलेज के चीफ के साथ। और वो लोग यहाँ पे अपना कच्चा तक दाव पे लगा देता है, जो कि वो लोग हार भी जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, अपना यामी बोलता है कि देखो हम लोग एक दाव और खेलेंगे और मैं अपनी ग्रीन बॉल अपनी दाव पे लगाऊंगा। अगर मैं जीता तो तुम मेरा सारा सामान पैसा सब कुछ मेरे को वापस कर दोगे, अगर मैं हार गया तो तुम ये ग्रीन बॉल रख लेना। तो यामी मतलब मैग्ना उसको मना कर देता है, बट यामी उसको डांट देता है। जिसके बाद क्या होता है, वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी ग्रीन बॉल क्या ही करूँगा, तुम एक काम करो कि तुम ना अगर तुम हार गए तो तुम मेरा एक काम कर देना, ठीक है ना, जो मैं तुमको बोलूँगा, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुमको तुम्हारा सारा सामान वापस कर दूंगा। इसी डील पे वो लोग अपना पत्ते खेलना स्टार्ट करते हैं। अब सीन आता है अपने आस्था के ऊपर, जो कि भाई उन मॉन्स्टर्स को खाना खिला रहा होता है जिसके जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी होती है। और इसके बाद वहाँ पे एंट्री लेते हैं अपना यामी और मैग्ना, और इन दोनों को ये दोनों भी देख लेते हैं। और अपना जो यामी होता है वो मैग्ना को बोलता है कि उस बंदे के पत्ते बड़े खतरनाक थे इसलिए हम लोग हार गए। इन दोनों को देखने के बाद में सिल्वा थोड़ा सा शर्मा जाती है, बट क्योंकि ये लोग अब तक नंगे थे। जब ये लोग कपड़े वपड़े पहन लेते हैं तो क्या होता है कि भाई ये लोग उनको बोलते हैं दोनों को कि यार तुम दोनों को ना पहला मिशन पे जाने का टाइम आ गया और इस मिशन में तुमको कुछ बोर्ड्स को मानना है सारसी विलेज के। तो सिल्वा बोलती है कि यार ऐसा नहीं है, हम सारसी विलेज में क्यों जाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि देखो क्योंकि हम लोग ना वहाँ पे
उसके चीफ से जुए में हार गए कि हम लोग आपके गांव को बोर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर वो बोलता है कि इसीलिए तुमको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जो अपना मतलब ये दोनों के दोनों पहले तो अपोज कर रहे होते हैं, बट मैग्ना उनको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये काम अपने यामी सर करेंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर यामी सर को ही करना है तो तुम दोनों का टीम में क्या काम आएगा? जिसके बाद यामी बोलता है कि या तो करो या तो मेरे हाथों मरो। तो ये दोनों को दोनों वहाँ पे राजी तो हो जाते हैं, बट जैसे ही यामी वहाँ से जाता है तो जो नोवाल होती है वो थोड़ा उनका कंप्लेन करने लगती है कि यार ये कैसा बंदा है, ये वो फलाना दिमाग का। तभी उनको मैग्ना थोड़ा आकर के समझाता है और उनको बोलते, बट यहाँ पे जो अपना आस्था होता है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि उसको पहली बार मिशन पे जाने को मिलेगा। इसके बाद वो उनको बोलता है कि चलो फिर हम फेंडल के पास चलते हैं जो कि टेलीपोर्टर ओपन कर देगा। तो फेंडल उनको बताता है कि मैं सारसी विलेज पहले नहीं गया हूँ तो इसलिए मैं वहाँ का टेलीपोर्टर ओपन नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए वो उनको डायरेक्ट मना कर देता है कि मैं उसी जगह पे टेलीपोर्टर ऑन कर सकता हूँ जहाँ पे मैं पहले कभी गया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं गया इसलिए मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि वो उनको झाड़ू से जाने के लिए सलाह देता है, बट इन दोनों को तो मैजिक के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इनके पास तो मैजिक ही नहीं है। तो फिर भाई ये दोनों को दोनों बोलता है हम तो झाड़ू से उड़ ही नहीं सकते। तो मैग्ना आखिरकार परेशान होकर के उन दोनों को बोलता है यार तुम दोनों ना किसी भी काम के नहीं हो। और यहाँ पर वो आस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको अपनी छम्मक छल्लों से ही लेकर के चलूंगा। जिसके बाद वो उन दोनों को बोलता है आओ मेरे पीछे, और वो उनको ले जाता है अपनी छम्मक छल्लों के पास। भाई लिटरली जिसको देखने आस्था जो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो उनको कुछ खास रिएक्शन नहीं आता है और फिर ये उन दोनों को अपनी झाड़ू के ऊपर बिठा करके छम्मक छल्लों के ऊपर बिठा करके उड़ने लगता है। बट वहाँ पर जब आस्था जैसे ही नोबल की कमर पकड़ता है वो तुरंत उसे नीचे धक्का देता है, बट जैसे तैसे करके अपना मैग्ना उसको बचा लेता है। और यहाँ पर हमको सारसी विलेज के पास का सीन दिखाया जहाँ पे कुछ बंदे आ गए होते हैं जो कि भाई पता नहीं किस काम से आए हुए हैं, बट जब उनके ऊपर बोर्ड्स को अटैक कर देंगे तो एक बंदा जो होता है ना भाई वो भाई अपने आइस मैजिक का यूज करके मतलब बोर्ड्स को आइस मैजिक का यूज करके उसमें बदल मतलब बर्फ़ में बदल देता है। और वो अपने टीममेट्स को बोलता है जाओ अब जा करके उस मैजिक स्टोन को ढूंढो। और भाई वो वहाँ पे फूंक मार करके उन बोर्ड्स को गायब कर देता है, मतलब मार देता है। तभी वहाँ पर एंट्री लेते हैं अपने आस्था और इनकी टीम। और यहाँ पर जो होता है अपना आस्था भाई लिटरली उन बोर्ड से अकेले ही फाइट कर रहे होते, जबकि मैग्ना और सिल्वा तो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे होते। और जब आस्था एक जगह पे फंस जाता है तो सिल्वा सोचते हैं कि मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ और वो अपने मैजिक का यूज़ करते हैं, बट वो मैजिक बोर को ना लग करके आस्था को ही लगता है। और फाइनली जो अपना आस्था होता है भाई काफ़ी सारे बोर्ड्स को अकेले ही हरा देता है। इसके बाद जो अपना मैग्ना होता है वो बोलता है हम गाँव वालों से इन बोर्ड्स के बदले कुछ ना कुछ चीज़ें ले सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं। और वो यही चीज़ें सोच करके गाँव की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि मतलब गांव में मतलब बता जो मैग्ना होता है ना वो उनको बता रहे होते हैं गांव का जो चीफ हैगा ना वो उसी का मतलब पहले वो इसी गांव में रहा करता था और उसी की चीफ से वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी लिया हुआ है, जहाँ पर उसका जो चीफ था गांव का वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था और बहुत ज़्यादा उसको मारा करता था, जिसकी वजह से वो आज के टाइम पे यहाँ पर इस मुकाम पे पहुँच पाया है क्योंकि उसी चीफ ने उसको ट्रेनिंग दिया होता है। ये सब वो उसको बता रहा होता है और गाँव की साइड वो लोग बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि गाँव में ना भाई बहुत ज़्यादा मिस्ट जमी हुई है, मतलब भाई कोहरा आ रखा है। तो आस्था बोलता है कि शायद वहाँ का मौसम ख़राब होगा, बट नोवा उसको बताते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ना रियल में मैजिक है। जिसके बाद जो अपना मैग्ना होता है वो आस्था को बोलता है कि तुम आगे आगे चलो अपनी मैजिक का यूज़ कर मतलब अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज़ करके इस सारी की सारी मिस्ट को काटते हुए तुम आगे बढ़ो हमको रास्ता दिखाते हुए। जिसके बाद जो अपना आस्था होता है वो मान जाता है और फिर वो पहले तो वो मना कर देता है नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा, बट मैग्ना के फोर्स करने का वो मान जाता है और भाई वो आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर अपना आस्था जो होता है वो मैजिक का मतलब अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके सारी की सारी मिस्ट को काटता है। और वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सारे गाँव वालों को बंदी बनाया गया हुआ है और उनके ऊपर बहुत सारे आइस के मतलब टुकड़े ना वो लटका रखे हैं ताकि टाइम आने पर वो उनको मार सके, मतलब एक ही अटैक में वो उनको मार देगा। और जैसे ही वो उनके ऊपर उन गाँव वालों के ऊपर वो अटैक करता है तभी वहाँ पे मैग्ना आकर के अपने मैजिक का यूज़ करके सारे के सारे क्रिस्टल्स को एक ही बारी में तोड़ देता है। और उनको देखने के बाद वहाँ पे गाँव वालों के अंदर मतलब मैग्ना को देखने गाँव वाले थोड़ा सा खुश हो जाते हैं क्योंकि मैग्ना वहीं का रहने वाला है और उनको लगता है कि मैग्ना आखिरकार आगे आएगा तो वो अब उनको बचा ही लेगा। और वहीं पर हमको दिखाया जो गाँव का चीफ होता है ना उसको इन लोगों ने मार दिया, जो देखने के बाद मैग्ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो वो उनसे बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी क्या होता है ना और वो लोग भाई साहब लिटरली वहाँ पे उन लोगों के ऊपर बिना मतलब अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि मैं इन सबको मार दूंगा ये चाहे कोई भी हो कुछ भी हो। और इसके बाद जो अपना आस्था होता है ना वो मतलब उनके ऊपर बड़े से आइस से अटैक करता है, बट अपना आस्था उसको अपनी स्वॉर्ड की मदद से काट देता है। तब वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग ब्लैक बुल से हो, ये तो वही नाकारा स्क्वाड है ना जो कि किसी भी काम की नहीं है। ये सब सुनने के बाद आस्था उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और एक बंदा जो होता है ना विलन्स में से वो उसके ऊपर मिस्ट से अटैक करता है, बट वो भाई अपना आस्था जो होता है वो उस मिस्ट को भी अपनी स्वॉर्ड
से काट देता। तब वो बोलता है अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। तुम्हारी जो स्वॉर्ड हैगी वो मैजिक को काट सकती हैगी, इसी वजह से तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, वरना जो ये मिस्ट थी ना ये लोगों को रास्ता भटकाने का काम करती हैगी। ये सब बोलने का रास्ता उसको बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो एक मैप के थ्रू हमको समझाता है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, अमीर लोग, वो ऊपर रहते हैं, उससे नीचे रहते हैं मिडिल क्लास वाले लोग, और उससे भी नीचे रहते हैं ये लोग। और ये लोग भाई साहब हमारी दुनिया के लिए मतलब किसी भी काम के नहीं होंगे, इसीलिए इन लोगों का मरना ज़रूरी हैगा, और इसीलिए हम लोग इनको मारने के लिए आए हुए हैंगे। जो कि सुनने के बाद भाई साहब हास्ता जो होता है ना थोड़ा सा मतलब ऐसा फ़ील करता है, उसको मतलब पास्ट का सीन अपने याद आने लगता हैगा कि जो अपनी सिस्टर लिली थी ना वो उसको पास्ट में बताया करती थी कि देखो जो अमीर लोग हैं ना वो ऊपर पहाड़ियों के ऊपर रहते हैंगे, वो लोग अपने हाई मैजिक का यूज़ करते हैं, और हम लोगों मतलब जो कि नीचे रहते हैं ना उन लोगों से, वो जो लोग मैजिक का यूज़ कम कर पाते हैं उन लोगों को वो लोग कीड़े की तरह समझते हैंगे। इसीलिए क्या होता है ना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव हैगा। दैट मीन्स कि भाई गरीब लोगों की रिस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं होती हैगी। और बट जो अपनी आस्था होता है वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो सारे के सारे इंसान ही, और तुम लोगों को भी ये वाली बात माननी पड़ेगी, तुम लोग इनको नहीं मार सकते। तब वो बंदा उनके ऊपर आइस से अटैक करता है और बोलता है कि देखो मैं ना ऐसे आइस अनलिमिटेड बना सकता हूँ, देखता हूँ कि तुम लोग कब तक इन लोगों को बचा सकते हो। और ये बोलने का वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, बट अपना आस्था और मैग्ना जो होता है वो उन दोनों वो उनके सारे के सारे अटैक्स को ख़त्म कर देते हैंगे। जो देखने का जो अपनी मतलब बंदा होता हैगा ना ये थोड़ा सा शौक होता हैगा, बट अपनी जो नोवेल होती है ना ये बोलते हैं कि यार मैं एक रॉयल होने के बाद भी किसी काम की नहीं हूँ। और तभी ना क्या होता है वो ये सब चीज़ें सोच रही होती है कि यार मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, आखिरकार मैं एक नोवेल हूँ। तब भी क्या होता है एक बंदे आते बच्चे आते छोटी सी उसके पास, और उसका मतलब पकड़ कर बोलते दीदी कि आप हमें प्लीज़ बचा लोगी। जो सुनने के बाद भाई साहब लिटरली उसके ग्रिम वॉर में एक नया स्पेल एक्टिवेट होता है, और जब वो उस स्पेल का यूज़ कर देगी तब उनके चारों तरफ वाटर से बैरिकेड बन जाता है। मतलब भाई बैरिकेड तो नहीं, एक तरीके से ये समझ लो सील टाइप का बन जाता है वाटर से। जो देखने का मैगना जो होता है थोड़ा सा खुश होता है और बोलता है बहुत बढ़िया काम किया हैगा तुमने। और अपना आस्था जो होता है वो भाई साहब निकल करके वहाँ से अटैक करने के लिए आगे की साइड जाता हैगा, मतलब उस विलन के ऊपर। तो वो उसके ऊपर एक अटैक भी कर देता है, बट वो विलन बोलता है तुम मेरे ट्रैप में आखिरकार फंस ही गए। और वो हमको बताता है कि मैंने कैसे आस्था का मतलब स्पीड को स्लो करने के लिए उसके पैर को जमा दिया था, जिसकी वजह से उसके अटैक का उतना खास उसके ऊपर असर नहीं हुआ। और वो आस्था के ऊपर वहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से आस्था गिर जाता है। और वो क्या करता है कि ना अपने आइस मैजिक का यूज़ करके जो नोवा होती है उसके सारे के सारे पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर रहा होता है। तभी जो अपना मैग्ना होता है वो बोलता है कि यार मेरे पास इतनी मैजिक पावर तो बची ही नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूँ, बट मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा यार, वरना मैं किस बात का लीडर हूँ। तभी वहाँ पर अपना आस्था आ जाता है जो कि उसके ऊपर वापस से अटैक करने की कोशिश करता है, बट इससे कुछ नहीं होता। वो वापस से वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है और आस्था को बोलता है कि तुमको हार मान लेनी चाहिए, बट वो आस्था हार नहीं मान रहा होता है और बार बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो बंदा बार बार उसको भाई साहब बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहा होता है। और फाइनली जब अपना आस्था होता है वो बोलता है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एक मैजिक नाइट और मुझे विज़र्ड किंग बनना है। ये सब देखने के बाद जो अपना मैग्ना होता है ना भाई उसको भी पास्ट की चीज़ें याद आती है, कैसे कि उस गांव के चीफ ने उसकी हेल्प करी थी यहाँ तक आने में। तो फिर वो बोलते हैं कि आखिरकार चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए बट मैं इस विलेज को प्रोटेक्ट करके रहूँगा। यहाँ पे जो आस्था और दूसरा मतलब विलन था उसके बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमको इससे क्या मिलने वाला है, ये सब गलत है, ये वो ऐसा वैसा। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री लेता है अपना मैग्ना, जो कि बोलता है कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ले तू अब मेरे अल्टीमेट अटैक का मजा चख। और भाई साहब वो उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है जो भाई साहब वो बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और बोलता है कि है ये था तेरा अल्टीमेट अटैक, इससे तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर वो विलन मैग्ना को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी हमको दिखाया जाता है जो अपना आस्था होता है वो भाई साहब लिटरली वहाँ पे मैग्ना के अटैक को रिवर्स कर देता है उसी विलन के ऊपर। और जो अपनी सिल्वा होती है कि वो भी मैग्ना को प्रोटेक्ट कर लेती है अपने बैरियर का यूज़ करके। और ये करने का वो ऐसे दिखाते हैं जैसे है ये सब तो उसके बच्चे का काम है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये सब चीज़ें। और मगर वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही वो मैग्ना वाला अटैक जो आस्था ने रिवर्स किया था उस बंदे के ऊपर लगता है, उस बंदे के अंदर से आइस निकलने लगती है, तभी वहाँ पर आस्था आता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करने लगता है उसके ऊपर। जो देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि है मैं एक बच्चे से कैसे हार सकता हूँ, मेरे इतना पावरफुल होने का क्या फ़ायदा हुआ, आखिरकार मैं एक ब्लैक बुल्स के मेंबर से कैसे हार सकता हूँ। और ये सब करने का वो बंदा मतलब मैग्ना जो होता है उनको अपने फायर वाले मैजिक से बांध लेता है, बट एक बंदा वहाँ से भाग जाता है जिसको लेकर के जो सिल्वा होती है वो उसका मजाक उड़ाने लगती है मैग्ना का। बट तभी उसका बैरियर भी वहाँ पे टूट जाता है और फिर भाई मतलब मैग्ना भी
उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब क्या होता है भाई, यहाँ पर आस्था जो होता है वो भाई साहब उस बंदे को हराने का वहाँ पे गिर जाता है, और आस्था को मतलब मैग्ना को लगता है कि आस्था को कुछ हो गया, और वो जा करके उसको देखता है तो पता चलता है कि आस्था भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गया था और वो वहाँ पे ही खड़े खड़े सोने लगता है, मतलब पढ़ के सोने लगता है। और जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्यों आए थे, तभी क्या होता है आस्था के अंदर से वही चिड़िया उड़ती है जो कि मैजिक को डिटेक्ट करती है और वहाँ से कहीं जाने लगती है, और वो जा करके एक मैजिक स्टोन को लेकर के आ जाते हैं। शायद ये लोग इसी मैजिक स्टोन को लेने के लिए आए हुए थे। तभी क्या होता है भाई साहब, जब ये लोग होश में आ जाते हैं तो अपना मैग्ना होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे, तुमको ये बताना पड़ेगा। वो बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तब वो बोलता है कि है तुम लोग ऐसे कैसे नहीं बोलोगे, हमको पता है कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है। और तभी क्या होता है वो बंदा बोलता है कि तुम लोग ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, और वो भाई साहब लिटरली अपने उन तीनों बंदों के साथ वहाँ पर अपने आप को मतलब सुसाइड कर लेता है, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो देखने का आशा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हाँ इन लोगों के लिए ज़िंदगी की कोई भी कीमत नहीं थी क्या, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते, कैसे कोई अपने आप को मार सकता है। बट वहाँ पर एक हमको वॉच दिखाई जाती है कि जो कि ये लोग शायद लेकर के आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी क्या होता है वहाँ पर ना एक बच्ची होती है कि जो कि उन लोगों को बता रही थी कैसे गांव के चीफ ने पूरी की पूरी जान लगा दी अपने उनके गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट वो नहीं कर पाए। और वो बच्ची बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है कि भाई साहब गांव का जो चीफ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। तभी जो अपना आस्था होता है उसके पास वो वाली बर्ड आ जाती है, और वो बर्ड जो होते हैं आस्था को परेशान करके वो जैम देने लगते। तो बच्चा बोलता है कि यार ये तो वही जैम है जो कि अपने चीफ हमेशा अपने साथ रखते थे। तो आस्था बोलता है अरे यार मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तुमको ये वापस कर देता। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे गाँव को बचाया तो तुम ये वाला जैम अपने साथ ले जा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो आस्था वो जैम को अपने पास ही रख लेता है, और जो बर्ड थी वो उसको वापस परेशान कर लेती है। तो अपना आस्था जो होता है तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और हाँ दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है जो बंदा भाग गया था वो किसी को रिपोर्ट दे रहा होता है कि हमको वो वाला जैम नहीं मिला, क्योंकि ब्लैक बुल्स की स्क्वाड वहाँ पर आ गई थी और उन लोगों ने हमको वो जैम लेने से रोक दिया है और उन्होंने हमको हरा भी दिया होता। तब वो बंदा बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग बाद में ब्लैक बुल से वाला जैम छीन लेंगे। और हमको यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये कोई और नहीं गोल्डन डॉन का कोई मेंबर या कैप्टन होता है, जो कि भाई साहब बहुत ही बड़ा गद्दारी कर रहा है इन लोगों के साथ। और यहाँ पे ब्लैक बुल्स के हाइड आउट में दिखाया जाता है कि जो अयामी होता है वो उनको बोलता है कि है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसीलिए कि तुमको खुश होना चाहिए होगा। तो वो आस्था बोलता है कि अच्छा ये खुश होने का सही टाइम है क्या, तो मैग्ना बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही टाइम है, अब जो होना था वो तो हो गया है। और ये बोलने का तो वो वहाँ पे लिटरली हंसने लगता है, और आस्था को भी बोलता है हंसने के लिए, जहाँ पर आस्था जो होता है ट्राई करता है हंसने की, बट कुछ खास ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो जो अपना यामी होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को ये जो मिशन था ना बहुत ही अच्छा मिशन था। और भाई साहब ये सुनने के बाद जो अपना मैग्ना होता है वो उसको सल्यूट करना, तो आस्था बोलता है ये क्या है, तो वो बोलता है कि एक सल्यूट है ब्लैक बुल्स का, 3 उंगलियों का मतलब है 3 लीव्स ग्रिमवॉर, ऐसे करके वो उसको बता रहा होता है सल्यूट करने का तरीका। तभी वहाँ पर अपना फिनरल और वेनेसा आ जाते हैं, और जो कि गए हुए थे मैजिक अकेडमी, मतलब कहीं पे गए हुए थे उस वॉच की तहकीकात करने के लिए। तो आज तो उनसे पूछा क्या तुमको पता चला उन लोगों के बारे में कुछ भी, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं पता चला उन लोगों के बारे में, कि वो लोग कौन थे, क्या थे, कैसे थे, कहाँ से आए थे, किस लिए आए थे, और उन लोगों ने सुसाइड क्यों किया है। तो जो अपना आस्था होता है मैग्ना होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो दीवार के ऊपर एक अपना फायर अटैक मारता है। तो जो देखना अब यामी होता है वो और गुस्से में एक बड़ा सा अटैक मारता है, जिससे बहुत ज़्यादा दीवार टूट जाती है। तब भी वो जो बर्ड होती है वो आस्था को वापस परेशान करने लगती है और वापस सिल्वा के पास लेते हैं। तो इन दोनों को मतलब बीच में फाइट होने लगती है उस बर्ड का नाम रखने के लिए। जिसके बाद जो अपना यामी होता है वो उन दोनों को बताता है कि तुम लोगों का ये पहला मिशन था और विज़र्ड किंग ने खुद तुमको एक रिवॉर्ड दिया जो कि है एक स्टार। तो आस्था पूछता है एक स्टार इसका क्या होता है। तो यामी उसको बताता है कि देखो ना सबसे ज़्यादा स्टार्स जो है ना मतलब जो अच्छे काम करते हैं उन लोगों को स्टार्स मिलते हैं, और जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टार्स जो है वो गोल्डन डॉन के पास हैंगे। और वो पूछता है कितने स्टार्स है गोल्डन डॉन के पास और हमारे पास कितने, तो वो बोलता है कि हमारे पास तो भी -32 हैंगे, बट जो गोल्डन डॉन होगा उनके पास है मतलब उनके पास है टोटल 70 स्टार्स। मतलब अभी आशा सोचता है कि अच्छा तो अभी हमारे पास नेगेटिव स्टार्स हैं और अभी हमको 100 स्टार्स चाहिए यूनो की बराबरी करने के लिए। जिसके बाद आस्था बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि नहीं मैं कुछ भी हो जाए मैं यूनो की बराबरी करके रहूँगा। इसके बाद क्या होता है यामी उन दोनों को उनकी सैलरी देता है, जो देखने आस्था बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट सिल्वा बोलते हैं ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यामी उनको बोलते कल की तुम्हारी छुट्टी भी रहेगी तो तुम लोग कल कुछ भी कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो अपनी विच होती है मतलब भाई वेनेसा होते हैं वो आस्था के पास आते हैं और बड़े अतरंगी अंदाज में पूछते कि तुम इन पैसों को क्या करने वाले हो। तो बोलते कि मैं ये पैसे अपने चर्च में भेज दूंगा। तो मैग्ना बोलता है हाँ असली मर्द यही करते। तो आस्था बोलते क्या तुम भी यही करने वाले हो। तो बोलता है कि हाँ मैं भी यही करने वाला हूँ, बट पहले मैं उसको 2 गुना करूँगा, या तो हो सकता है कि मैं पहले उसे 10 गुना करूँ फिर उसके बाद भेजूँ। तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है जुआ खेलने की बात कर रहा है साला जुआरी। तो आस्था मतलब वेनेसा आस्था को बोलते कि तुम सारे पैसे मत भेजना, कुछ पैसे अपने पास बचा लेना। तो आस्था बोलते कि है मैं इन पैसों को बचा के क्या करूँगा। तो मैग्ना बोलते कि वेनेसा बोलते हैं
कि हम लोग ना कल शॉपिंग के लिए चलेंगे, तो तुम वहाँ पे अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। जहाँ पे जो इसके बाद जो अपना आस्था होता है वो लेटर लिखता है अपने चर्च के लिए और कुछ पैसे वहाँ पे भेज देता है, और नेक्स्ट डे ये लोग चले जाते हैं अपने शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज इन लोगों की होती है छुट्टी। और जब ये लोग भाई साहब वापस से अपना आस्था जो होता है वो सिल्वा का मतलब कमर पकड़ता है, तो वापस से वो उसको नीचे धक्का दे देते हैं, और यहाँ पर मतलब ये लोग वापस से सिटी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर भाई आस्था अपना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो पहली बार इतनी बड़ी मार्केट में होता है और सोचता है कि मैं चर्च के बच्चों को भी यहाँ पर लेकर के आऊँगा। वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, और भाई साहब वो मतलब आसपास की चीज़ों को देख करके बहुत, और यहाँ पे ब्लैक बुल्स के सारे जो मेंबर्स होते हैं भाई वो लोग भी अपने अपने काम पे लगे होते हैं। कोई खाना खा रहा होता है, कोई अपनी बहन के लिए कुछ खरीद रहा होता है, ऐसे वैसे वो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लगे होते हैं। और रास्ता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये सारी चीज़ें देख करके, और वो इधर उधर नज़रें मार रहा होता है कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या है, ये क्या है। तभी जो वेनेसा होती है वो उनको बोलती है कि चलो अब तुम्हारे को मैं असली जगह पे लेकर गया, तो उनको बोलती है कि आओ मेरे पीछे आओ। और उसके बाद वो उनके पीछे भी जाती है एक गली के अंदर, और जहाँ पर गली जब खत्म हो जाती है तो मैग्ना मतलब वेनेसा बोलते हैं कि तुम लोग इस दीवार के अंदर से आर पार आ जाओगे, आ जाओ मेरे पीछे। जो देखने का दोनों थोड़ा सा शौक होता है, और फिर जब वो लोग दीवार के पार आते हैं तो ये होता है ब्लैक मार्केट, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैंगी, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें चल रही होती हैं भाई साहब। मतलब बंदों की शक्ल तो दिख नहीं रही थी, तभी यहाँ पे हमको मैग्ना भी दिखाया जाता है, जो कि भाई लिटरली यहाँ पे जुआ खेलने के लिए आता है। तभी एक आंटी के साथ एक बंदा जुआ खेल रहा था, जो कि अपने सारे के सारे पैसे हार जाता है। और जब वो वहाँ से निकलता है तो ये कोई और नहीं अपना रे होता है, जो कि भाई साहब उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद अपनी जो नोबल होती है कि वो वहाँ पर कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तो वो एक नेकलेस खरीदते हैं जो कि उसको मैजिक को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करेगा। और जब वो ये सब चीज़ें ट्राई करती है तब क्या होता है भाई साहब, कुछ होता तो नहीं है, बट ये जो अटैक वो करते हैं वो जाकर के सीधा रे के ऊपर लगता है। जिसके बाद वो दोनों की दोनों लड़कियाँ उससे माफ़ी मांगते हैं, और नोबा बोलते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद वो बुरा तो नहीं मानता है, बट वो उन दोनों के साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तुम खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी क्या होता है वहाँ पर आस्था आ जाता है, जो कि कुछ अजीब सी चीज़ें खरीद रखी होती है, जिसको देखने के बाद जो रे होता है बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील करता है, जेलस करने लगता है कि यार ये आस्था इनके दोनों लड़कियों के साथ, खूबसूरत लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। और वो लिटरली वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है कि भाई साहब आज तक कैसे इन दोनों लड़कियों को जानता है। तो वो बोलता है कि हम तीनों के तीनों ब्लैक बुल्स स्क्वाड के मेंबर आएंगे, और ये हमारी न्यू भी आएगी, और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। सब चीज़ें उसको बता रहा था। तभी क्या होता है वहाँ पर वो एक चोर होता है, जो कि एक मतलब आंटी जी का बैग लेकर के वहाँ से भागने लगता है। तभी जो होता है आस्था उसका चोर को पकड़ने के लिए जाता है, तो रे बोलता है कि तुम ऐसे सारे सारे क्रेडिट अकेले नहीं ले सकते, और वो भाई साहब अपनी अजीबोगरीब बाइक को समन करता है और वहाँ से निकल जाता है चोर को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर भाई साहब वो जो चोर होता है ना, वो भाई साहब आस्था को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि आस्था होता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इतना फास्ट तरीके से मतलब भागते हुए उसकी साइड आ रहा होता है, क्या ही बताऊं भाई। और वो बंदा जो होता है ना डिसाइड करता है कि अब वो ऊपर चला जाएगा मतलब घरों के ऊपर, तो शायद आस्था उसका पीछे छोड़ देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और आस्था जो होता है अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके उसके जो क्लाउड होता है उसको काट देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बंदा वहाँ पे नीचे गिर जाता है, और अपना आस्था जो होता है वो उसको उस स्वॉर्ड से एक खतरनाक अटैक करता है, बट वो उस अटैक से बच जाता है। तभी वहाँ पर अपना रे आकर के बाइक से उस चोर को ठोक देता है, और भाई साहब वो चोर वहीं पे पकड़ा जाता है। जिसके बाद जो रे होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ अब मैंने इसको पकड़ ही लिया, आखिरकार अब लड़कियाँ इंप्रेस हो जाएंगी। बट वो चोर क्या करता है भाई, उसके पैर में चाकू मार देता है, कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है, जिससे रे को लगता है कि भाई अब वो मरने वाला है, और वो लिटरली वहाँ पे लेट जाता है, और उसकी मतलब ऐसा लगता है जैसे उस शरीर में जहर का असर हो रहा था। बट अपना आस्था उसकी नक्सली तोड़ देता है और बोलता है कुछ भी मत बोल, तुझे कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तभी वहाँ पे वेनेसा आकर के उसके चोट के ऊपर थोड़ा सा मलहम लगा करके उसको बोलते हैं नहीं तुमको कुछ भी नहीं होने वाला है। वो स्पेल ऐसे ही था, नकली स्पेल था। तो भाई साहब ये सब देखने का वो जो बंदा होता है वो बहुत शर्मा रहा होता है, क्योंकि नो वन ने उसको टच किया होता है। इसके बाद वो उस चोर को लेकर के वहाँ से चला जाता है जेल के अंदर छोड़ने के लिए। और वो जो आंटी जी होते हैं ना, आस्था उनको सारा का सारा सामान वापस कर देता है। तो आंटी जी बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। और भाई साहब हमको पता चलता है कि जो ये आंटी जी होती है ये कोई और नहीं होता, ये करंट विज़र्ड किंग होता है, जिसका नाम होता है जूलियस। और तभी क्या होता है भाई साहब, जूलियस के सामने एक स्क्रीन ओपन होते है, उसका जो वाइस कैप्टन होता है वो उसको बोलता है कि अब आपको वापस से महल के अंदर आ जाना चाहिए। तो तभी क्या होता है अपना जो विज़र्ड किंग होता है वो देखता है यूनो कहीं पे जा रहा होता है, तो वो बोलता है कि नहीं अभी मेरे को कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आने वाला हूँ। और ये बोल करके वो वहाँ से गायब हो जाता है बिना अपने मैनेजर की पूरी बात सुने हुए। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि गोल्डन डाउन के जो बंदे होते हैं इनको कुछ मिशन मिला होता है एक अमीर बंदे को, जो कि भाई साहब जिसको अपने यूनो ने स्टार्टिंग में हराया था वही बंदा होता है। उनको मिशन मिला होता है कि भाई साहब तुम लोगों को ना वापस से जाना है इस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका जो लीडर होता है ये क्लाउस होता है, चश्मे वाला बंदा। और इसके साथ एक बंदी होती है जो कि होती है कि भाई साहब इसका नाम क्या होता है यार, इसका नाम होता है मोमोसा, मोमोस बुलाएंगे हम इसको। तभी वो बंदा अपने पास यूनो को बुलाता है और उसको बोलता है कि एक्चुअली मैंने तुमको इसलिए चुनाया ताकि मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांग सकूं, और मुझे तुम माफ़ कर दो उस दिन के लिए, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बिहेव किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जो अपना यूनो होता है वो तो भाई यूनो तो यूनो ही होगा, वो कहाँ किसी से कुछ भी बोलता है, वो उसको कुछ भी नहीं। वो रॉयल बंदा होता है मतलब अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। वो यूनो को बोलता है कि यार तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ ना। तो यूनो बोलता है कि यार देखो मैंने एक छोटे से गाँव हार्स विलेज से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मतलब मैंने अपने कभी भी पेरेंट्स को
नहीं देखा हैगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जब मैं छोटा था तभी मेरे को चर्च के बाहर छोड़ दिया था। तो वो बंदा बोलता है हाँ हार्स विलेज वही विलेज है ना जहाँ पे एक बार विजर्ड किंग ने एक डीमन को हराया था। तो वो बोलता है कि हाँ ये वही हार्स विलेज जगह है, एक छोटा सा गाँव हैगा, हम लोग वहीं पर रहते हैं। तभी क्या होता है, अपना जो क्लाउस होता है इसको फील होता है कि इसके आसपास कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि यार इतने छोटे से सिंपल से मिशन के लिए गोल्डन डॉग के बंदों को भेजना कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है। तभी उनके आसपास क्या होता है, बहुत सारे काले बादल उनको घेर लेते हैं। तो अपना यूनो जो होता है वो बोलते हैं कि मैं जाकर के इसकी जांच करता हूँ। तो जब वो वहाँ पर जाता है तो वो बंदे जो होता है वो यूनो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि उनको अटैक करना चाहिए था उस बंदे के ऊपर, अमीर बंदे के ऊपर, क्योंकि ये लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट नहीं, वो लोग यूनो के ऊपर अटैक कर देता है और एक बंदा यूनो के पीछे आकर के उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे अपना यूनो नीचे गिरने लगता है। बट वो गिरते गिरते भी उन बंदों के ऊपर अटैक करता है और उन सबको हरा देता है और फिर अपने मतलब झाड़ू का यूज़ करके वापस अपनी झाड़ू के ऊपर खड़ा होकर के वापस कंट्रोल में आ जाता है, जो देखने का अपना क्लाउस थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और वो अमीर बंदा भी उसकी तारीफ़ करता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग ऊपर रहेंगे तो अटैक इनके ऊपर होते ही रहेंगे। अब तभी क्या होता है, वो बंदा बोलता है, मतलब अमीर बाप की औलाद, वो बोलता है यूनो को कि तुम्हारा गाँव कहाँ पर है। तो वो क्लाउस बोलता है कि नहीं, हम लोग वहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि वो बहुत दूर होगा। तो अमीर बंदा बोलता है कि नहीं, हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं, आज रात हम लोग वहीं पर रुकेंगे। ऐसा करके वो बोलता है। तब जो अपना यूनो होता है वो उन सबको अपने गाँव के चर्च में ले आता है, जहाँ पर सिस्टर लिली उनका वेलकम करती है और सिस्टर लिली यूनो को देख करके बहुत खुश होती है और उसको बोलते हैं कि यूनो कैसे हो तुम, तो यहाँ पे कैसे आए हो। तो फिर वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने मिशन के दौरान यहाँ पर आए हुए, हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तभी हम लोग यहाँ पर आएंगे। और जो अपनी सिस्टर लिली तो वो उसके मतलब यूनो के टीममेट्स क्लाउस और मोमोसा का भी वेलकम करते थे। तो जो अमीर बंदा होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहा था अपनी सिस्टर लिली के साथ। बट अपनी सिस्टर लिली तो सिस्टर लिली है कि वो उसको भी एक वाटर पंच दे करके मारती है और फिर बाद में उससे माफ़ी मांगते हैं, बोलते कि ये मेरी आदत हो गई है आज तक की वजह से, क्योंकि मैं उसको ऐसे ही मारती रहती हूँ। तभी वहाँ पर अपना चर्च का फादर आता है और बच्चा रहता है, जो कि यूनो को देख करके भाई साहब बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्ट करते हैं उसकी तरफ आते हैं। और उसको मतलब भाई अपना चर्च का जो फादर है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है और जो चर्च का फादर होता है वो उन सबको बोलता है कि आज रात का खाना आप लोग यहीं पे खा करके जाइएगा। तो अमीर बंदा बोलता है ठीक है, हम लोग यहीं पे खाने वाले हैं, आज रात को हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। इसके बाद चर्च का फादर और सभी लोग उन लोगों का वेलकम करते हैं चर्च के अंदर, क्योंकि वो जो अमीर बाप का औलाद होता है वो भाई साहब मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसकी खातिरदारी भी कुछ ज़्यादा ही हो रही होती है। जहाँ पर वो खाना खाते हुए बोलते हैं तो बहुत अच्छा आएगा। तो फादर बताते हैं कि यूनो और आस्था की जो पैसे हमको इस महीने भेजे थे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन बच्चों को भरपेट खाना, अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। तो जो अपना यूनो होता है वो बोलता है कि अच्छा ये बताइए कि आस्था ने कितने पैसे भेजे थे इन मतलब चर्च में हेल्प के लिए। तो जो अपना मतलब यूनो ऐसी बात जब पूछता है अपनी सिस्टर लिली से, तो सिस्टर लिली उसके पास जाते हैं, उसे कहानी बताती है कि देखो आस्था ने मतलब इस बार इतने पैसे भेजे। तो अपना यूनो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि आस्था ने यूनो से ज़्यादा पैसे यहाँ पर भेजे हुए थे। तभी क्या होता है, यहाँ पर आस्था बोलते यूनो बोलते हैं कि मैं अगली बार अपना पूरी की पूरी सैलरी यहाँ पे भेज दूंगा। तो सिस्टर लिली उसको मना करती है, बोलती है कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम ऐसा मत करो। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो भेजूंगा। तभी जो अमीर बंदा होता है वो पानी मांगता है और जो पानी होता है वो ख़त्म हो गया होता है। तो सिस्टर लिली बोलते हैं कि बाहर से कुएं से लेकर के आते हो। तो यूनो उसको बोलते हैं कि नहीं मैं जाता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं जा रही हूँ। तो जाते वक्त वो अमीर बंदा बोलता है कि यार पाना बहुत ठंडा है, तुम मेरी जैकेट ले जाओ। तो वो जैकेट ओढ़ कर जब बाहर आते हैं तभी क्या होता है, कुछ बंदे उसको पीछे से किडनैप कर लेते हैं और उसका मटका वहाँ पे गिर करके टूट जाता है। तो जो सुनने का यूनो जो होता है वो भाग करके बाहर जाता है। तो वो देखता है कि सिस्टर लिली का मटका तो वहीं पर ही गिरा हो, बट सिस्टर लिली वहाँ पर कहीं पर भी आसपास नहीं आएंगी। तो अपना जो क्लाउस होता है वो बोलते हैं उसको वहाँ पर एक मतलब लोकेटर टाइप का मिलता है, मतलब सबूत मिलता है कि हाँ भाई कौन सी गैंग से बिलोंग करता है। तब वो जो अपना अमीर बंदा होता है वो बोलता है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो बच्चे पूछते हैं यूनो से कि सिस्टर लिली कहाँ है, वो कब तक आएगी। तो वो बोलते हैं कि वो अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो क्लाउस जो होता है वो मना करता है, बोलते हैं कि ये हमारे मिशन से रिलेटेड नहीं है, तो हमको वापस से अपने मिशन की साइड आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर यूनो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी सिस्टर लिली को ढूंढना, तुमको जो करना है तुम वो कर लो। और वो वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो एक बंदे को देखता है जिसको वो बड़ी ही आसानी से हरा देता है। और इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तब उसको एक बंदा ने पीछे से अपने वाटर मैजिक में कैद कर लेता है। बट यूनो तो भाई यूनो ही है, वो अपने विंड मैजिक का यूज़ करके सॉरी वो जो बंदा होता है ना वो उसको बताता भी है कि यार देखो मैं हम लोग ना यहाँ पर उस अमीर बंदे को मारने के लिए नहीं बल्कि तुमको मारने के लिए, नहीं सारा का सारा प्लान उसी का आएगा। तो जो अपना यूनो होता है वो उसके वाटर मैजिक से बड़े ही आराम से अपने विंड मैजिक का यूज़ करके छूट जाता है। और फिर वो उसके बाद उसको भी वहाँ पर बड़ी बेरहमी से मतलब बेरहमी से नहीं बड़ी आराम से हरा देता है। जब वो जंगल के और अंदर जाता है तो उसको कुछ फुट स्टेप मिलते हैं जिनको फॉलो करते करते वो एक बंदे के पास पहुँचता है, जिसको भाई वो उसी के मैजिक से ही हरा देता है। और जब वो आगे जाता है तो उसको लास्ट बंदा मिलता है जो कि भाई सिस्टर लिली के ऊपर
अपने फायर मैजिक से बोलते मतलब यूज़ कर रखा होता है और बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ भी किया, मेरे ऊपर एक भी अटैक किया तो मैं इस बंदे का फेस जला दूंगा। और भाई लिटरली हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के बोल रहा था। यहाँ पे यूनो भी बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने वाला हूँ। तो बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं कि अपनी ग्रीन वॉर मुझे दे दो। तो वो बोलते हैं क्या करोगे तुम इस ग्रीन वॉर का, ये तो वैसे भी तुम्हारे किसी काम की नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे भले ही किसी काम की नहीं है, बट मैं इसको ब्लैक मार्केट में बेचूंगा जिसके मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो जो यूनो होता है वो उसको मना कर देता है, वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं तुमको ये देने वाला हूँ। तब जो वो बंदा होता है वो बोलते हैं तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, वरना मैं इस बंदे का चेहरा अभी जला दूंगा। तो वो यूनो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूँगा। वो ऐसा बोलकर नीचे झुक जाता है, जिसके बाद क्लाउज होता है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यूनो के पूछने के बाद वो बताता है कि देखो हमने ना मोमोसा के मैजिक का यूज़ करके उस बंदे से सारी की सारी सच्चाई उगलवा ली थी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था उसके ऊपर। तो वो सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे कैसे करके क्या क्या हुआ है। वो सारा का सारा प्लान उसी का था और उसी ने यूनो को फंसाने के लिए ये सब किया था, ताकि वो यूनो से बदला ले सके, जिसकी वजह से वो एक भी स्क्वाड में ज्वाइन नहीं हुआ था। अब यहीं पे हम अपने सेकंड एपिसोड को ख़त्म करते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट को ख़त्म करते हैं। हाँ भाई मेरे को पता है मेरे को जुकाम हो रखा है और इसी की वजह से क्या हो रहा है, मेरे को बीच बीच में भाई मतलब तुम लोग समझ ही सकते हो मैं क्या क्या मैंने मतलब हरकतें कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अगली मतलब इरिटेट करने वाली हरकतें करी हैगी। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना भाई। हाँ मैं जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ।